अस्सलाम वालेकुम। कुछ दोस्त छोटे बच्चों से मुराकबा करवाते हैं और मुझे तस्वीर भेज देते हैं। ये कोई एक्ट मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि आप अभी मास्टर तो है नहीं हो। मैं जब अपने बच्चों को मुराकबा करता हूँ, क्योंकि मैं मास्टर हूँ, तो जैसे उनमें कोई भी एनर्जी पैदा होती है पॉजिटिव या नेगेटिव, तो उसको बैलेंस करता हूँ। तो आप मुझे बताइए, जब आपका बच्चा मुराकबा करेगा, आँखें उसकी बंद हैं, सांस वो ले रहा है, खाना उसके अंदर मौजूद है, एनर्जी तो पैदा होगी। यहाँ तो बच्चा सो जाए फिर भी ठीक है, बच्चा सो भी नहीं रहा आपका, तो आपने उसको मुराकबे में बैठाया, वो जो एनर्जी पैदा होगी, बताइए उसको बैलेंस कौन करेगा। बार बार कह रहा हूँ कि जो भी एनर्जी हो, जो भी ताकत पैदा हो, उससे बैलेंस होना चाहिए। एक दोस्त मुझे सवाल करता है जी, आप क्या ये एनर्जी एनर्जी बस कहते रहते हैं। मैंने कहा अच्छा भाई, एनर्जी एनर्जी ना कहूँ तो क्या कहूँ। एनर्जी रूह को ही है ना, लेकिन रूह एक एनर्जी है। आपका मट्टी के जिस्म के अंदर रूह पूरी पूरी जिस तरीके से वो चल रही है, उसी तरीके से चलना है। उसने जो जितनी एनर्जी देनी है उतनी एनर्जी देनी है। आप अब समझे, हमारे अंदर रूह भी है, हमारे अंदर रोशनी का जिस्म भी है। क्या कभी वो आपको जब कोई प्रॉब्लम आया है तो रोशनी का जिस्म आपके सामने आया कि फिक्र ना कर, मैं तुम्हारा सारा मामला ठीक करवा दूंगा? कभी आया? नहीं ना आया। वो तो शुरू में हमारे साथ एक दुश्मनी रख रहा है। आप आगे आगे देखेंगे कि आप जो है वो काम कुछ कर रहे होंगे, लेकिन आपके अंदर जो रोशनी का जिस्म है उसमें कोई और तरह की मूवमेंट हो रही होंगी। तो मैं इसमें थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि एनर्जी को एनर्जी कहूँगा ना, रूह एनर्जी है और इसके अलावा क्या है वो? रोशनी एक एनर्जी है और इसके अलावा क्या है वो? अगर एनर्जी कुछ नहीं है तो जब आप काम कर करके थक जाए तो खाना खुना ना खाइएगा, रेस्ट ना कीजिएगा, मजीद काम मुझे करके दिखाइएगा। देखिएगा जब आपकी एनर्जी खत्म होती है तो आप आगे काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते इस मट्टी के जिस्म के साथ? तो कभी भी नहीं कर सकेंगे आप। जैसी एनर्जी खत्म होगी, आपको एनर्जी चाहिए तो आगे आप काम करेंगे। हम आस्ता आस्ता उस रोशनी के जिस्म को अपने अंदर समाते हैं। यानी जो हमारा मट्टी के जिस्म का शऊर होता है, वो उस मट्टी के जिस्म के शऊर को अपने अंदर समाता है और हम बैलेंस रहते हैं। अगर किसी भी तरीके से कुछ चीज़ अनबैलेंस हो जाए तो प्रॉब्लम आता है। इस मट्टी के जिस्म में इस आलम नसूत में रहने के लिए आपको मट्टी का जिस्म चाहिए ही चाहिए। ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि आप मट्टी के जिस्म को छोड़कर बिल्कुल सही तरीके से आमने सामने रह सके। जितने भी वलीउल्लाह हुए हैं वो किसी वक्त में इस अपने मट्टी के जिस्मों के साथ दुनिया में रह रहे थे, काम कर रहे थे। तो अब जैसे ही उन्होंने मट्टी का जिस्म छोड़ा है, आपने उनके मट्टी के जिस्म को, उनके जिस्म अतहर को, उनकी तुरबत कह लें, कब्र कह लें, दरबार कह लें, मट्टी के अंदर रखा है कि नहीं रखा? तो क्या अभी वो बिल्कुल खुल्लम खुल्ला अपना शादी कार्ड बनवा कर आप लोगों के साथ रह रहे हैं कि नहीं रह रहे? जवाब है नहीं रह रहे। जैसे ही किसी भी हस्ती ने मट्टी के जिस्म छोड़ा है तो उस पर कानून लागू हो गए। आप खुद से जो मर्जी कहते रहे, मुझे फलां नजर आ गया, मुझे फलां नजर आ गया, वो आपकी अपनी सोच है, उसमें मुझे कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन उससे हकीकत नहीं बदलेगी। जब वो अजीम हस्तियाँ दुनिया में रह रही थी तो रह रही थी, वो चारपाई पे बैठती थी, वो खाना खाती थी, वो पानी पीती थी, आप डायरेक्ट बातचीत सुनते थे, करते थे। जब मट्टी के जिस्म छोड़ा तो क्या ऐसा हो रहा है आपके साथ? क्या बिल्कुल पहले वो आप उनकी तस्वीर कैमरे में ले सकते थे, अभी उनकी तस्वीर ले सकते हैं? वो खुद से ना अज्यूम किया करे ऐसा है कि ऐसा है कि ऐसा है, वो बाद में आप देखेंगे जो है। लेकिन इस आलम नसूत में रहने के लिए मट्टी का जिस्म ज़रूरी है, इसके तकाजे हैं, वो तकाजे पूरे करने ज़रूरी हैं। ऐसा कोई भी वलीउल्लाह नहीं है कि जिसने पूरी ज़िंदगी कभी रोटी ना खाई हो। अब का ये कह सकता है किसी ने कम खाए, थोड़ी खाए, जो कि थोड़े खाए, ज़्यादा खाए, जो भी है, खाना उनको पड़ा ही पड़ा है। खाना खाए बगैर गुजारा नहीं है। इस मट्टी के बस कानून अल्लाह ने बनाए हैं तो बस बनाए हैं। मट्टी के जिस्म को सांस लेना पड़ता है, खाना खाना पड़ता है, पानी पीना पड़ता है। तो आप जब इन बच्चों को ऐसा मुराकबा करवाते हैं तो एनर्जी पैदा होती है, तो बाज़ दफ़ा उनके रोशनी के जिस्म की इनको झलक नज़र आ जाती है, कुछ और प्रॉब्लम आ जाए तो नुकसान हो सकता है। करवाएं मुराकबा, लेकिन मास्टर्स की ज़ेर निगरानी करवाएं, जो उनके रोशनी के जिस्मों में जो उतार चढ़ाव आए उसको देख सकें
اب ہماری قوم میں تھوڑا سا یہ ضرور ہے کہ تھوڑی ان کو سمجھ آتی ہے، بس آگے فٹافٹ فارورڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے نہیں ہے. جب میں اپنے بیٹوں کو کرواتا ہوں تو میں انرجیز کو ان کی بیلنس رکھتا ہوں. جیسی کوئی انرجی پیدا ہوتی ہے اس کے مطابق اس کو سمجھ لیں اینٹی ڈوٹ کا تیار دے دیا جاتا ہے تاکہ بچے جو ہے ان کو کوئی کسی قسم کا پرابلم نہ آئے. تو یہ احتیاط کریں، ساتھ ساتھ اپنے آپ کو سمجھیں کہ اب جو کچھ بھی مرضی ہو جائیں اس دنیا میں رہنے کے لیے آپ کو مٹی کے جسم کی ضرورت ہے ہی ہے. کسی ضرورت آپ مٹی کے جسم جیسے مٹی کے جسم سے لاگو ہوں گے نا، دوسرے لوگوں کے لیے مر گئے ہیں سمجھ لیں، تو لیکن آپ نے ان کو اپنا ثابت کرنے کے لیے، اپنا آپ دکھانے کے لیے اس مٹی کے جسم کو لینا ہی لینا ہے. واپس بھی میرا ذاتی تجربہ ہے کہ واپس اتنے مقام کے بعد بھی مٹی کے جسم میں واپس آتی ہے، مٹی کے جسم کی ضرورت پوری کرنی پڑتی ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. ہاں جب مٹی کے جسم چھوڑ دینا تو پھر ضرورت نہیں ہے. لیکن پھر پرابلم یہ ہے کہ پھر آپ اس طریقے سے سمجھا نہیں سکتے لوگوں کو. اب میں ویڈیو کال آپ کو کر رہا ہوں، اس طریقے سے کوئی روحانی ہستی آپ کو ویڈیو کال ضرور کرے گی. اگر وہ آپ کو شعور دینا بھی چاہے تو آپ کو سمجھ ہی نہیں آنی. سمجھ اسی سے آنی ہے جو مٹی کے جسم میں موجود انسان ہے. جو موجودہ انسان ہے اسی کی سمجھ آتی ہے، دوسروں کی سمجھ کبھی بھی نہیں آ سکتی ہے. ہاں جب وہ آپ کو موجودہ جو مٹی کے جسم انسان ہے وہ آگے لے جائے، آپ کو دکھا دے، وہاں پر آپ کی تعلیمات ہو سکتی ہیں. لیکن پھر آپ کو اپنے مٹی کے جسم سے باہر آنا ہوگا. کیا آپ لوگ ابھی اپنے مٹی کے جسم سے باہر آ گئے ہیں؟ ابھی کچھ دوست شاید میسج سن کے کہ سر کیا مٹی کے جسم لگا رہے ہیں. بھائی کیا کروں، عالم نسود میں تو مٹی کے جسم ہی چلے گا. عالم ملکوت میں جو مرضی اپنا جسم استعمال کر لینا، لیکن عالم نسود میں تو مٹی کا جسم ہے تو ہے. مٹی کے جسم چھوڑ دیں گے تو آپ عالم نسود کے لیے ختم ہو چکے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیے گا.